तो हम पढ़ने जा रहे हैं सेट्स एंड रिलेशंस। मैथमेटिक्स में सेट्स का बहुत महत्व है। जैसे जैसे इंसान ने गिनती सीखी वैसे वैसे उसने मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सीखा। जैसे दूसरी चीजों का कलेक्शन किया, जैसे कि उसके जानवरों के नाम, जैसे उसके दोस्तों के नाम, जैसे उसके जगहों के नाम, और दूसरा कोई डाटा का कलेक्शन। और इस तरह से उसने कुछ आवश्यकता महसूस करी, जिससे उसने एक नया मैथमेटिक्स डेवलप किया, जिसे कहते हैं सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी की एक अपनी जरूरत महसूस हुई। उस पूरी थ्योरी की जरूरत होती है, उसी थ्योरी को डेवलप करते हैं मैथमेटिशियंस और उसका यूज करते हैं। तो सेट थ्योरी अपने आप में काफी यूजफुल है। हम तो बहुत ही बेसिक पढ़ते हैं, बहुत ही फंडामेंटल्स पढ़ते हैं सेट थ्योरी के, और कई बार तो ऐसा लगता है कि किस काम का है, कहां यूज होता है, लेकिन ये यूज होता है, बाकायदा यूज होता है। फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में काफी यूजफुल होता है, लेकिन हम इसे बहुत कम यूज देखते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कोई काम की चीज नहीं है सेट। और सेट्स के बारे में समझना बड़ा आसान है, बहुत सिंपल टॉपिक है बेसिकली ये, क्योंकि हमने बनाया है और सिंपल ही बनाया होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं बनाया, इंसान ने बनाया। तो सेट थ्योरी हम देखते हैं। सेट डेफिनेशन ऑफ अ सेट क्या है? यदि हम कहें सेट थ्योरी को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, वेल डिफाइंड collection of distinct objects is called a set। जैसा कि हम जानते हैं, हम बोलते हैं सेट, यह सेट, वह सेट, टेलीविजन सेट, तो उसके साथ में दो तीन चीजें मिलकर एक सेट हो गई। तो बहुत सारी चीजें मिलाकर एक सेट बनाता है, लेकिन सब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते हैं अपने आप में। कुछ न कुछ तो उनका या तो नाम डिफरेंस होगा, जैसे हमारे दोस्त हैं, उन सब का कलेक्शन, उनके नामों का कलेक्शन अपने आप में एक सेट हो गया, सबके फोन नंबर्स का कलेक्शन अपने आप में एक सेट हो गया। तो सेट मतलब कलेक्शन, सीधी सीधी बात है, कलेक्शन। तो हम डिनोट किस तरह से करते हैं? नोटेशन जो है, नोटेशन जो होता है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे ए, बी, सी, डी एक्सेट्रा। कैपिटल लेटर्स से हम ऐसे डिनोट करते हैं सेट्स को। और सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, सेट ऑफ बुक्स। तो ए, वेयर ए इज अ सेट ऑफ बुक्स, ये नोटेशन का सिंबल है, ये कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं हम। सपोज फिजिक्स पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 2, मैथ पार्ट 1, मैथ पार्ट 2, केमिस्ट्री। यह सेट ऑफ बुक्स हो गया। तो किसी भी तरह का सेट हो सकता है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो सकता है, सेट ऑफ एनी काइंड ऑफ सेट इज देयर। तो हम देखते हैं एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे हमने कहा सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स से सपोर्ट करते हैं लेस देन 10 बट ग्रेटर देन 2। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऐसे नंबर्स का सेट हो गया, इसे मैं बी कहता हूं सपोज। तो वो क्या होगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सेट ऑफ इंटीजर्स हो गए जो लेस देन 10 है बट ग्रेटर देन 2। एक ऑर्डर में रखना कोई जरूरी नहीं है इन्हें, पहली बात तो ये। और ये अपने आप में एक एलिमेंट हो गए, सारे एलिमेंट हो गए। एलिमेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर यहां देखें
Number of elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Number of elements are 7. Number of elements is 7. और सबसे बड़ी बात, अपने आप में 3 एक एलिमेंट है. 3 से एलिमेंट 3, 4, 5. These are elements. These are element. Each one is the element. तो आगे देखते हैं हम. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है. मेथड्स के नाम इस तरह से लिए गए. रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड जिसमें टेबुलेटेड फॉर्म बना दे, बस टेबल बना दे. कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहा है जैसा हमने अभी यूज किया. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिसमें कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया हमने और उसके बीच में सबको लाइन से एक टेबल जमा दी. तो सेट ऑफ ऑल द नंबर्स इंटीजर नंबर ग्रेटर देन 2 लेस देन 10, ये रोस्टर मेथड हो गई जिसमें हम कर्ली ब्रैकेट यूजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड टेबुलेटेड फॉर्म, यानी बस टेबल की तरह से जमा दिया. सेकंड मेथड होती है प्रॉपर्टी मेथड. यानी अगर हम कोई प्रॉपर्टी यूज करें, यानी मैं कहूंगा सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच satisfies certain conditions. Say that I have a set x, a is equal to x. इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं. This is the set of all x which satisfies the condition px. Px is a condition. Px is a given condition. Px is the given condition. Say like a x, where इस रोटेशन के बाद हम लिखते हैं where x, इसे इस तरह से लिखते हैं where x is the x, where x is less than 4, comma x is integer, also x is greater than 0. तो इस तरह से सर्टेन कंडीशंस यूज करते हुए लिख सकता हूं. x जहां x की वैल्यू लेस देन 4 है, x इज इंटीजर है एंड x इज ग्रेटर देन 0 है. 3 कंडीशन में यूज कर सकता हूं मैं इस तरह से कॉमा लगा के. तो यह जो सेट हो गया, यह मेथड हो गया डिस्क्राइब करने. यहां पे एक जनरल कंडीशन लिख दी हमने. उस कंडीशन के जो भी फॉलो कर रहे हैं वो सब इस सेट में आ गए. यानी अगर आपको बर्थडे पार्टी देना है और आपको उन लोगों को बुलाना है जिन्होंने आपको पिछली बार गिफ्ट दिया था, तो आप उन लोगों का जो नंबर, उनके नामों का जो सेट बनाएंगे, तो उस सेट में उन्हीं के नाम लेंगे. कंडीशन यह रहेगी, उन्हीं का नाम लेना चाहते हैं यदि आप जिन्होंने लास्ट टाइम आपको गिफ्ट दिया है, और उनका नाम नहीं लेना चाहता जिन्होंने आपको लास्ट टाइम गिफ्ट नहीं दिया है. तो आप जो सेट बनाएंगे नंबर ऑफ फ्रेंड्स, नेम ऑफ द फ्रेंड्स का, उसमें केवल कंडीशन आप यूज करेंगे कि जिन्होंने लास्ट ईयर गिफ्ट दिया था वो. तो इस तरह से हम सेट को डिसाइड करते हैं. तो ये प्रॉपर्टी शो कर देंगे. एक प्रॉपर्टी या कंडीशन रख दें तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं उस कंडीशन को फुलफिल करने वाले, और इसी के बेस पर हम इनफाइनाइट और फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स कहते हैं. तो आइए देखते हैं.
नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं या फाइनाइट हो सकते हैं। तो देखते हैं इस बात। तो इससे हम रीड कर चुके हैं x वेयर x इज लेस देन 4 और x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से हम सभी कंडीशन को एक साथ फुलफिल करना होता है। तो आइए देखते हैं इस तरह से हम नोटेशन ऑफ सेट देखते हैं। कुछ स्पेशल सेट्स होते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हम किस तरह से डिनोट करते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसे डिनोट किया जाता है n से, where n is the 1 2 3 4 and up to the infinity. Set of all integers, set of all integers से डिनोट करते हैं I से, that is 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on. And so on. Even integers के लिए हम plus minus 2 plus minus 4 including 0. Set of all rational numbers के लिए हम set of all rational numbers, ये हो गया Q। इसे डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे Q is X where X is P by Q, where P and Q are integers। एंड ऑब्वियसली हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेट हो गया कंप्लीट। रैशनल नंबर्स का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को लिखते हैं R। R where X is रियल नंबर। तो हम इस तरह से कितने ही तरह के सेट डिफाइन कर सकते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं देखते हैं। फाइनाइट सेट्स होना क्या आएंगे, सेट्स विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी फाइनाइट सेट्स वो है जहां पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इनफाइनाइट सेट्स आर सेट्स विथ infinite number of set elements, infinite number of elements। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखे नेचुरल नंबर्स Q I, ये सब इनफाइनाइट सेट्स हैं क्योंकि इनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे एलिमेंट होंगे। और फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स जो होंगे वो हम डिसाइड करते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, जैसे हमारे दोस्तों की संख्या शायद फाइनाइट होगी, इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से एक फाइनाइट सेट्स होते हैं और इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। तो आगे देखते हैं सेट्स का क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स किस किस तरह से होते हैं। देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। नल सेट, अ सेट विथ नो एलिमेंट, यानी उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। और ऐसा सेट डिनोटेड बाय इसको डिनोट करते हैं फाइ से। फाइ इज द नल सेट। नल सेट यानी बिल्कुल एम्प्टी है, यानी ब्रैकेट चालू हुआ और ब्रैकेट खत्म हो गया, देयर इज नो एलिमेंट एट ऑल, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हमें अपनी बुरी आदतों का सेट नल होना चाहिए।
set of bad habits should be a null set for us. Next, singleton or unit set. A set with one element only. Suppose 6 is a set which has only one element, that is 6. तो यह एक सेट हो गया जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है. इसे सिंगलटन और यूनिट सेट कहते हैं. एग्जैक्टली वन एलिमेंट एंड एग्जैक्टली वन. Only and only one element and exactly one element, that is called unit set or singleton set. सबसेट बड़ा अच्छा है. सबसेट का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और सबसेट का नोटेशन हमें समझना चाहिए. थ्योरी कहती है a set is said to be subset. A set is said to be subset if subset of its superset, obviously उसका superset होगा, उसका ये खुद subset होगा एक सेट. If all of its elements also are the elements of superset. तो इसे इस तरह से लिखते हैं. A is a subset of B से डिनोट करते हैं. A is subset of set B. A भी सेट है, B भी सेट है, पर A जो है सबसेट ऑफ B है. और जैसे कि B अगर मैं लिखता हूं 2, 4, 6, 8, 10 और A जो है 2, 4, 8, तो A B का सबसेट हो गया क्योंकि A में जो भी एलिमेंट है वो B में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. और A में इसके अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिससे वो B में नहीं हो. यानी A में जो भी एलिमेंट है वो B में जरूर मिलेगा. और यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉपर सबसेट होता है. यह सबसेट है, एक प्रॉपर सबसेट है. A एलिमेंट A may be equal to B और a subset of B. समझते हैं इस बात को हम ध्यान से. मैंने अभी कहा प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट का नोटेशन है प्रॉपर सबसेट का नोटेशन जो है वह A is the proper subset of B. इसका मतलब यह हुआ at least one element of B is not in A. यानी B का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A में नहीं हो तो A B का प्रॉपर सबसेट कहलाता है. अगर B के सारे एलिमेंट A में हैं तो A सबसेट जरूर होगा लेकिन उसके इक्विवेलेंट सेट होगा, कहेंगे हम कि सारे वही के वही एलिमेंट है जो A में है वही के वही B में है, यानी वो इक्विवेलेंट सेट हो गया एक प्रकार से. तो प्रॉपर सबसेट उसे कहते हैं जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो B में एक्स्ट्रा, यानी B में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे ऑब्वियसली और A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे ऑब्वियसली.